वर्कशीट 64 में हम जिस त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे, मान लो त्रिभुज ABC हमने बनाना है। उसमें हमें आधार BC दिया हुआ है, कोण B दिया हुआ है और अन्य दो भुजाओं का अंतर। वो अंतर AB माइनस AC भी हो सकता है या AC माइनस AB भी हो सकता है। जो हमने पिछली वर्कशीट करी थी उसमें भी हमें आधार BC दिया हुआ था, कोण B दिया हुआ था और अन्य दो भुजाओं का जोड़ दिया हुआ था। लेकिन अब हमें क्या दिया हुआ है? अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है। तो इसमें दो स्थितियां बनेगी अंतर में। जोड़ में तो चाहे AB प्लस AC हो या AC प्लस AB हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंतर में यदि AB माइनस AC का मान दे रखा है तो अलग तरीके से बनेगा और AC माइनस AB दे रखा है तो अलग तरीके से बनेगा। तो पहली स्थिति देखो, जब हमें AB माइनस AC दिया है। AB माइनस AC देने का मतलब है हमेशा बड़ी चीज़ में से हम छोटी चीज़ घटाते हैं, यानी कि AB में से AC घट रहा है तो इसका मतलब कौन सी भुजा बड़ी हो गई? हमारी AB भुजा बड़ी है AC से। तो इसमें रचना के स्टेप्स देखो। सबसे पहले तो हम आधार BC ले लेंगे, जितने भी हमें सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। BC आधार ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है। फिर हमें कोण B दे रखा होगा, कितने डिग्री का कोण बनाओ। B पर हम कोण बना देंगे जो भी हमें दिया हुआ है, 60 का, 45 का, 30 का, वो हमने यहाँ पर कोण बना दिया। अब A बिंदु हमारा ऊपर आएगा, ABC त्रिभुज बनाना है। हमें दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है AB माइनस AC और AB बड़ा है AC से, यानी कि कोण वाली भुजा जो है वो इस भुजा से बड़ी है। क्योंकि अंतर AB माइनस AC दिया है तो उससे ये क्लियर हो गया कि जो हमने कोण बनाया है ये कोण वाली भुजा बड़ी है। तो ये ध्यान रखना है, जब ये कोण वाली भुजा बड़ी होगी तो हमारा सवाल ऊपर की तरफ बनेगा। जो भी हमें अंतर दिया हुआ है दोनों भुजाओं का, मान लो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है या 4 सेंटीमीटर, जितना भी अंतर हमें दिया हुआ है, जैसे 4 सेंटीमीटर मान लो अंतर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेंगे और यहाँ रख के उस अंतर की चाप जो है हम यहाँ ऊपर की तरफ लगा देंगे और इस बिंदु को हम D का नाम दे देंगे। ये हमने अंतर की चाप लगा दी जो भी हमें अंतर दिया हुआ है और D बिंदु को C के साथ मिला देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये DC भुजा आ जाएगी। अब DC भुजा की लंबाई नापेंगे कितनी है और इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। सपोज इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका आधे से ज़्यादा, 5 का आधा 2.5 हो गया, तो 3.5 या 4 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेंगे। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, 3.5 खोल लो, 4 खोल लो। यहाँ रख के एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक नीचे की तरफ, और दूसरे किनारे पे रख के ऐसे ही एक चाप हम ऊपर की तरफ पहले वाले चाप को काटती हुई और एक चाप जो है हम नीचे की तरफ इधर लगाएंगे। तो इस तरीके से इस रेखा का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये सीधी रेखा के बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। ये लंब समद्विभाजक हो गया। फिर इसके बाद ये लंब समद्विभाजक को आगे बढ़ाएंगे और ये कोण वाली भुजा आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पर ये मिल जाएंगे, अभी तो ये हमने ऐसे रफ किया है, ये जो है लंब समद्विभाजक इस तरीके से इसके साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है, और इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये त्रिभुज आपका ABC बन जाएगा। ये तो हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ली है, वैसे ही रफ लिया है। तो ये लंब समद्विभाजक आगे बढ़ाने पे सीधी लाइन में आगे बढ़ाना है और इस भुजा को भी बढ़ाना है, ये आगे जाके मिल जाएगा, वो बिंदु ये आ जाएगा, इसको हम इसके साथ मिला देंगे तो ये हमारा त्रिभुज ABC बन जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में देखो, जब हमें AC माइनस AB दिया हो तो स्टार्टिंग में तो वही रहेगा, BC आधार ले लेंगे, B पर हमें जितने का कोण दिया हुआ है वो बना देंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद इसमें A हमारा ऊपर होगा, AC माइनस AB दिया है, यानी AC भुजा बड़ी है, मीन्स ये वाली भुजा बड़ी है, कोण वाली भुजा छोटी है। तो कोण वाली भुजा छोटी होगी तो अंतर की चाप हम नीचे की तरफ लगाएंगे। जो हमने ये कोण बनाया है इसी भुजा को हम नीचे की तरफ बढ़ा देंगे और जो भी हमें अंतर दिया हुआ है AC माइनस AB उतने सेंटीमीटर प्रकार खोल के
मान लो 3 सेंटीमीटर अंतर है तो 3 सेंटीमीटर खोल लेंगे, 4 है तो 4 सेंटीमीटर खोल के ये हम नीचे की तरफ चाप लगाएंगे और ये बिंदु डी जो हमारा पहले ऊपर आया था ये नीचे की तरफ आ जाएगा और डीसी भुजा को मिला देंगे। अब पिछले सवाल की तरह ही डीसी भुजा को हम नाप लेंगे और इसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ये हमने आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, एक चाप ऊपर एक नीचे और दूसरे किनारे पर भी रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा के हम इसका लंबसम भाजक जो है वो खींच लेंगे और इस लंबसम भाजक को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो बिंदु ए आएगा, कोण वाली भुजा को जहाँ जाके ये टकराएगा इसको बिंदु ए का नाम दे देंगे और फिर ए को सी के साथ मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका ये त्रिभुज जो है ABC बन जाएगा और इसमें देखो आपकी AC भुजा ही बड़ी बनेगी और AB जो है वो छोटी बनेगी। ठीक है, अब इसी से संबंधित हम उदाहरण कर लेते हैं। ये देखो इसमें वर्कशीट में जो पहला सवाल दिया हुआ है वो ये है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर है, कोण B 45 डिग्री है और AB - AC 3.5 सेंटीमीटर है। स्टेप्स वही रहेंगे। सबसे पहले हम BC जो है 8 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने BC पुट्टे के साथ 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, इसको BC का नाम दे देंगे और ये है 8 सेंटीमीटर। अब कोण B हमें दिया हुआ है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का कोण हम B बिंदु पर बना देंगे। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा। ये हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। अब 45 का बनाने के लिए 90 का आधा कर देंगे, उतना ही प्रकार खोले रखना है। ये हम कोण पहले कर चुके हैं, एक यहाँ से चाप लगाएंगे और एक यहाँ से लगाएंगे, तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया। अब इसके बाद देखो अंतर हमें दिया हुआ है AB - AC। ये देखो कौन सी भुजा बड़ी हुई, इधर वाली बड़ी होगी, बड़े में से छोटा घटता ना, AB बड़ी है AC से, यानी कि ये BC है, ये AB बड़ी है AC से, मीन्स कोण वाली भुजा बड़ी हो गई। और जब कोण वाली भुजा बड़ी होगी तो सारा सवाल ऊपर की तरफ बनेगा, अंतर के चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। अंतर हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3.5 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोला और 3.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के B पे रख के हमने ये चाप लगा दी, इसको D बिंदु का नाम दे देंगे और फिर D को C के साथ मिला देंगे। हम नेक्स्ट स्टेप होगा, हम DC रेखा का लंबसम भाजक खींचेंगे। लंबसम भाजक खींचने के लिए पहले इसकी लंबाई नाप लेते हैं। 6 सेंटीमीटर आ रही है, ये 6 का आधा 3 हो गया, तो आधे से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर प्रकार खोली। फिर उसके बाद लंबसम भाजक CD लाइन का खींचना है, तो C पर हमने रख के एक चाप ऊपर एक नीचे लगाई और D पे रख के हमने एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा देंगे। दोनों चापें जहाँ एक दूसरे को काटेगी उसको हमने ऐसे मिला दिया और इस लंबसम भाजक को थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि हमें ऊपर जाके इसको मिलाना है। इसी की सीध में हमने इसको बड़ा करना है और ये जो कोण वाली भुजा है इसी की सीध में, टेढ़ी नहीं करनी है, इसको भी आगे बढ़ा देंगे। अभी नहीं मिली हैं दोनों, थोड़ी सी और आगे बढ़ा देंगे इसको और समद्विभाजक को भी जो है वो
आगे बढ़ा देंगे हम। ये देखो ये मिल गए ना, तो जहाँ पर ये मिलेंगे वो बिंदु ए आ जाएगा हमारा, और ए को सी के साथ हम मिला देंगे। तो ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज जो है ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज हमारा अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा। अब इसके बाद इसी वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, कोण क्यू 60 डिग्री है और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। इसको भी देख लेते हैं। क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले आधार लेना है हमने 6 सेंटीमीटर, ये हमने आधार लिया। क्यू पर 60 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। ये हमने क्यू पर 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब इसके बाद P बिंदु यहाँ होगा, अंतर हमें पी आर माइनस पी क्यू दिया हुआ है। इसका मतलब कौन सा बड़ा हो गया, पी आर बड़ा हो गया पी क्यू से। पी आर बड़ा है, पी आर ये बनेगा, पी आर बड़ा है यानी कि पी क्यू छोटा हो गया। कोण वाली भुजा छोटी है, और जब कोण वाली भुजा छोटी होगी तो हम जो है इस भुजा को नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। हमारी जो अंतर की चाप है इसी की सीध में इसको नीचे तक ले जाएंगे और अंतर की चाप अब हमारी नीचे की तरफ लगेगी। दो भुजाओं का अंतर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हमने 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। ये देखो ये 2 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोला और यहाँ रख के क्यू पे रख के नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे। ये बिंदु डी आ गया हमारा, क्योंकि इसमें कोण वाली भुजा छोटी है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। ये बात हमने ध्यान रखनी है। इसको इसके साथ मिलाया। अब ये जो भुजा डी आर आई इसका लमसम द्विभाजक खींचेंगे, तो इसके लिए नाप लो ये कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। 7 का आधा 3.5 हो गया, तो 4.5 या 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लो। 5 खोल लेते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर प्रकार खोला। वही डी पे रख के एक चाप ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और आर पे रख के एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से ये इसका लमसम द्विभाजक जो है वो बन गया। और ये जहाँ जाके इस भुजा को यहाँ टकरा रहा है ये बिंदु P हो जाएगा। इसमें हमने आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा। फिर इसके बाद आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। पी आर भुजा को नाप लो, पी आर भुजा आपकी जो है वो कितनी है, और इसको नाप लो। 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ये 5 आ रही है और ये 3 आ रही है, तो अंतर आप देख सकते हो पी आर माइनस पी क्यू, 5 माइनस 3, देखो 2 सेंटीमीटर आ गया ना। तो इस तरीके से इसमें जो है इस वर्कशीट के सवाल को आप करेंगे।